साथियों, जय हिंद, नमस्ते सबको। दोस्तों, एक एनटीए की कमज़ोर नीति की वजह से कह लीजिए या कहीं किसी बड़े षड्यंत्र के तहत के लिए कह लीजिए, पिछले दिनों नीट का एक पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर आउट हो गया था और उसका री एग्ज़ाम हुआ अभी 21 जून को। और उसमें हमने आपने सब ने देखा कि कुछ बच्चे कुछ सेकंड लेट हो गए और उनको परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने, पुलिस ने रोक दिया उनको। क्या ये सही है? सभी बच्चों के पास वो साधन नहीं होते और सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर नहीं रखी कि टाइम टू टाइम उन बच्चों के पहुंचने के लिए उन्होंने कोई रोडवेज की या कोई अन्य व्यवस्था की हो। काफ़ी बच्चे रह गए इसमें। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि उन बच्चों को एक मर्सी चांस दिया जाना चाहिए। बच्चे रो रहे हैं परीक्षा केंद्र पे। एक लड़की, उसका एक मजदूर पिता के साथ वो आ रही है, वो गिड़गिड़ा रहा, वो हाथ जोड़ रहा है, परंतु उसको उस परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया और वो आहत होकर उस व्यक्ति ने, उस गरीब व्यक्ति ने, जिसने पेट काट कर अपनी बेटी को पढ़ाया और जो गेट था परीक्षा केंद्र का उसको टक्कर मारी उसने और वो बेहोश होकर गिर गया। बेटी परीक्षा देना भूलकर वो बाप से लिपट कर रोने लगी कि तुम्हारे बाप को क्या हो गया। क्या सरकार और एनटीए इतना निष्ठुर है कि भाई गलती भी तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से पेपर कैंसिल हुआ और कैंसिल होने की वजह से जिन बच्चों ने 2-2 3-3 साल से मेहनत की थी, तपस्या की थी, 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो बच्चे पढ़े थे, उनके सपनों पे आपने पानी फेर दिया। वो जिम्मेदारी आपने नहीं ली। एक लिपापोती कर दी कि हम फौज के जहाज में इसको पेपर को मंगवाएंगे। जैसे फौज के जहाज में पेपर रखने के बाद लीक हो ही नहीं सकता। क्या बनाने वाला लीक नहीं करेगा? क्योंकि फौज का नाम लेके भावनात्मक खिलवाड़ करता है एनटीए देश के नौजवानों के साथ। लाखों बच्चों ने पेपर दिया। अब दोबारा से जो री एग्जाम किया उसमें कुछ सेकंड कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती। तुम्हारी गलती की वजह से री एग्जाम हुआ है। अगर एक एमपी या एमएलए विधानसभा में या लोकसभा में जिसकी वो पेंशन लेता है, बिना ब्याज का पैसा लेता है सरकार से, वो लेट चला जाए, उस पर कोई बंदिश नहीं है। अगर 10 सेकंड कोई बच्चा लेट होगा जिसको इस देश का भविष्य बनना है, मुस्तकबिल बनना है भारत का, जिसको डॉक्टर बन के लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जान बचानी है, कोई नया शोध करना है चिकित्सा के क्षेत्र में, उस बच्चे को कुछ सेकंडों के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एक एमपी और एमएलए को जो 4 बार विधायक बने तो 4 बार की पेंशन, 5 बार सांसद बने तो 5 बार की पेंशन लेता है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ये कहां का न्याय है? ये बहुत गलत बात है। क्या आपकी गलत और घटिया नीति की वजह से आपकी वजह से पेपर लीक हुआ और जिन बच्चों ने आहत होकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, क्या ये हम सब के लिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? और क्या एनटीए आपकी वजह से जो ये हादसे हुए, क्या उन बच्चों को, उन बच्चों के जीवन को, उनके माँ बाप को वापस लौटा दोगे? उनकी पीड़ा पे मरहम लगा दोगे आप लोग? हमारा निवेदन है एनटीए से, सरकार से, कि जो बच्चे किसी कारण से परीक्षा देने में जिनका जो समय पे नहीं पहुंच पाए, उसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं, एनटीए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन बच्चों के चाहे ऑनलाइन पेपर लें या कोई एक मर्सी चांस दें। और मैं तो माननीय कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी ये हमारा अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान भी लेता है कोर्ट कई बार, क्योंकि उनका अधिकार है उन बच्चों का। उनको 10 सेकंड के लिए आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी गलती नहीं है साहब। उन्होंने तो पेपर दिया था, आपकी घटिया नीति की वजह से वो री एग्जाम में 10 मिनट या 10 सेकंड लेट पहुंचे तो आपने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये न्याय नहीं है। हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है परीक्षा देने की, अपना कोई हुनर प्रदर्शित करने की, और इन बच्चों ने तो देश का भविष्य बनना है। कोई भारत में काम करता, कोई भारत से बाहर जाके काम करता है तो इस देश में डॉलर भेजता है,
हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और जिन बच्चों ने तपस्या की है, जिन्होंने मेहनत की है, क्या उनको हम 10 मिनट के लिए या 10-20 सेकंड के लिए उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे? जिनका लास्ट था, ये लास्ट चांस था, तुम्हारी गलती से, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी नीति की वजह से पेपर लीक हुआ। किन्हीं गलत लोगों को आपने उसमें एंटर किया, कोई वो मिलकर उसको लीक करवा दिया उस पेपर को, और मुन्ना भाई कुछ लोग सफल हो जाते हैं। और जो बच्चे आंखों पे पूरा आंख फुड़वाते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, दिमाग में बोझ लेते हैं कि हमें कामयाब होना है, जो 18-18 घंटे तपस्या करते हैं, वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो सरकार को और एनटीए को ये निवेदन है हमारा, ये न्याय संगत भी है कि उनको एक मर्सी चांस देना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद।